वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का फुल सॉल्यूशन। इसको पढ़ने से पहले हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं। अगर आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछे, अगर आपको उसका उत्तर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर आना चाहिए कि उसका उत्तर ढूंढा कैसे जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन विधि से? ग्राफीय विधि से। देखिए, पहला हमारा जो समस्या है वो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको समीकरण बनाने का कुछ रूल रेगुलेशन बता देते हैं। देखिए, जब भी आपको शब्द के रूप में प्रश्न दे और आपको बोले उसको बीजगणितीय रूप में निरूपित पहले कीजिए, तो इसके लिए सबसे मेन फॉर्मूला इसका होता है कि आप कोशिश कीजिए कि समीकरण को बराबर करें। जो हमको प्रश्न में बोला है ना, उसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि समीकरण को हर हाल में बराबर करें। अब देखिए, यही प्रश्न है। अब इसमें हम मान लिए लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब देखिए, प्रश्न के प्रथम भाग में हम क्या किए, कुल विद्यार्थी की संख्या हमको 10 दे रखा है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या 10 लिख दी। अब देखिए, विद्यार्थी में लड़का x है, लड़की y है, हम दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। देखिए, दोनों तो LHS और RHS में हम दोनों को क्या किए, बराबर किए। मेन इसमें यही है, मेन है कि इसमें बराबर करना है। बराबर करने आप सीख गए, बस समीकरण बनाने आपको आ गया। अब देखिए, प्रश्न के दूसरका भाग में बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये हमारा लड़का है, ये हमारी लड़की है। तो ये जो लड़की है ये एकरा से 4 ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? 4 ज़्यादा। अब हमको करना है दोनों तरफ इक्वल, मतलब बराबर। बराबर करने के लिए या तो लड़का में 4 जोड़ दीजिए या फिर लड़की में 4 घटा दीजिए, तो बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, जोड़े हैं, है ना, तो जोड़ दिए। अब y को इस तरफ ले आए और जो कांस्टेंट टर्म 4 था उसको उस तरफ लेके चल गए, तो मेरा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसका ग्राफीय हल निकालना है, तो वही काम करना है। यहाँ नीचे में हम लोग घर बनाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, और इसका मिनिमम 2 गो हल निकालना है। x या y में कुछ मानिए ना, मानने के बाद x y का मान निकाल लीजिए और उसका आलेख खींच लीजिए। हम पहले भी बता चुके हैं। फिर यहाँ भी वही चीज़ करना है, ऐसे करना है। यहाँ पे x और यहाँ पे y लिखना है, और लिखने के बाद मिनिमम 2 गो हल निकालना है, और इसका ग्राफ कॉपी में जाके ग्राफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जो हमको ज्ञात करने बोल रहा है ना, उसको हम लोग मान लेंगे। इसका हल निकालने के लिए कि जो हमको ज्ञात करने बोल रहा है उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, प्रश्न के प्रथम भाग में हमको बोलता है 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है। देखिए, ये हो गया एगो पेंसिल का मूल्य, ये हो गया एगो कलम का मूल्य, है ना। अब हमको 5 गो निकालना है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 कलम का निकालना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल खर्चा मेरा हो जाएगा 50 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1।
अब हम लोग इधर आएंगे और जाएंगे प्रश्न के दूसरे भाग में। दूसरे भाग में देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग में क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 5 गो कलम है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में बोल रहा है 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम, इसका मूल्य 46 रुपया है। तो देखिए, एक ठो पेंसिलवा के दाम हुआ x रुपया और एक ठो कलमा का दाम y रुपया। तो 7 गो पेंसिलवा के 7x हो जाएगा और 5 गो कलम के 5y बराबर हमको खर्च कितना हो रहा है, 46 रुपया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब बस वही काम करना है, ग्राफीय हल निकालने के लिए ऐसे करके लाइन बनाइए, यहाँ x y लिखिए और इसका हल निकाल के आलेख खींच देना है, बात खत्म हो गया। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, कहता है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है ना। तो हमको 2 गो समीकरण दिया है। एक समीकरण है हमारा 5x - 4y + 8 = 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। तो दोनों समीकरण का गुणांक को लेके गुणांक के साथ तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि इसका जो ग्राफीय हल होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, समीकरण नंबर के 1 का जो x का गुणांक है उसको A1 बोलेंगे, जो कि 5 हो जाएगा, है ना। और इसका जो y का गुणांक है उसको B1 बोलेंगे, जो कि -4 हो जाएगा। उसके बाद जो अंत में कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग C1 बोलेंगे, जो कि 8 हो जाएगा, है ना। अब हम समीकरण नंबर 2 में आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, जो हमारा x का गुणांक है वो हमारा A2 कहलाएगा, जो कि 7 होगा। और ये B2 = 6 और C2 = -9। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, है ना। जब इससे हम तुलना करेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा कंडीशन आने वाला है। तो देखिए, A1 का मान है 5, A2 का मान है 7 बराबर B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9, है ना। तो ये दोनों में से तो कोई कटेगा नहीं, तो सेम टू सेम यहाँ हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 -2/3, ये हमारा नहीं कटेगा 8, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमको एक कंडीशन मिल गया, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। और इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेखाएं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, है ना। हमारा अगला प्रश्न है 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0। हम इन दोनों समीकरण में क्या करेंगे, सबसे पहले गुणांक जो इसका है x का और y का, इसको चुन लेंगे। तो देखिए, ई हो गया x का गुणांक A1 और ई हो गया y का गुणांक B1 और कांस्टेंट टर्म जो है वो हो गया C1। अब समीकरण नंबर 2 में भी वही काम करेंगे, x का गुणांक A2 हो जाएगा और यहाँ y का गुणांक B2 और अंत में जो है वो C2 हो गया, कांस्टेंट टर्म, है ना। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना कर देंगे। तुलना करने के बाद हमारा तीनों जगह बराबर आया। जब तीनों जगह बराबर आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफीय हल का आलेख होता है वो समपाती होता है। तो हम यहाँ लिख दिए अतः रेखाएं 6x - 3y + 10 = 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है।
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में हम x का गुणांक निकाल लेंगे, है ना, y का भी गुणांक निकाल लेंगे और कांस्टेंट टर्म भी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ समीकरण नंबर 2 में हम a2 निकाल लेंगे, मतलब कि x का गुणांक, b2 y का गुणांक और कांस्टेंट टर्म निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इससे कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमारा क्या आया, 3/5 बराबर 3 बराबर 10/9। अब यही दोनों देखिए बराबर नहीं है, तो हमारा ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है और ये कंडीशन में हमेशा रेखा प्रतिच्छेदी होती है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं अथवा असंगत, है ना। इस प्रकार का जब प्रश्न आवे तो इसको बनाने के लिए फिर से हम वही चीज करेंगे, इन तीनों को तुलना करेंगे। लेकिन तुलना करने से पहले देखिए, जब भी आपको तुलना करने वाला आवे तो सब जितना भी पद है सबको एक तरफ कर लीजिए। जैसे कि ये बराबर के उस पार 5 है तो उसको उस पार नहीं रहने दीजिए, सबको इस तरफ ले आइए। देखिए 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। और दूसरा हो गया 3x माइनस 2x माइनस 3y माइनस 7, इसको इस तरफ लाए तो माइनस हो गया बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसको हम a1 बोलेंगे, 3 हो गया। ये हमारा b1 हो जाएगा y का गुणांक बराबर, और ये c1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म -5, है ना। जो हम समीकरण 1 में किए वही काम 2 में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे a2 हो जाएगा x का गुणांक क्योंकि समीकरण 2 है, और b2 बराबर -3 और फिर c2 बराबर -7। अब फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, है ना। तो हम तुलना करके देखते हैं कि कौन सा कंडीशन हमारा आता है। a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 2 है बराबर b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू -3। फिर यहाँ पे आइए c1 का वैल्यू -5 और इसका वैल्यू -7, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये हमारा आ गया 3/2, इसका माइनस ऊपर चला जाएगा 2/3 बराबर 5/7। देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है तो हमको ये वाला कंडीशन मिल जा रहा है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, और ये कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, और इसका जो हल है वो संगत होता है। क्या हल होता है, संगत, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो चलिए अब अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 2 नंबर का है 2x माइनस 3y बराबर 8, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया। समझ गए। अब इसको बनाने के लिए हम क्या बताए थे कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा LHS के तरफ, मतलब RHS के तरफ कुछ रहे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, 0 रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा आके। उसके बाद हम लोग ला के क्या करेंगे, गुणांक चुन लेंगे। x का गुणांक a1 2 हो जाएगा, b1 -3 और c1 हो जाएगा -8। यही काम हम समीकरण 2 में भी करेंगे, है ना। इसका गुणांक और कांस्टेंट टर्म को चुन लेंगे। चुनने के बाद हम क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमारा ये आया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर है ना। तो हम यहाँ लिखे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम बराबर नहीं c1/c2 लिखे। और इस कंडीशन में हमेशा हल असंगत होता है, जिसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, असंगत हल हो। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा, देखिए 3/2x प्लस 5/3y
बराबर 7। हम क्या किए, इसको जो कांस्टेंट टर्म था उसको इस तरफ ले आए, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 हो गया। और उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को भी किए, फिर इसका गुणांक चुन लिए, है ना। गुणांक चुनने के बाद समीकरण नंबर 2 में भी वही गुणांक चुन लिए। चुनने के बाद हम क्या किए, इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना कर दिए। तुलना करने के बाद हमारा ये आया, ये अब यहाँ पे देखिए ये 1/6 है, ये माइनस में 1/6 है, तो यहाँ पे हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 आ जाएगा। और इस कंडीशन में समीकरण का हल संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर का प्रश्न है। उस प्रश्न में बोला है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यही ना। देखिए हमारा जो पहला समीकरण है वो है x + y बराबर 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा पहला का। और दूसरा हो जाएगा 2x + 3y बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो गुणांक वाला टर्म है ना उसको हम LHS के तरफ ले आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x + y - 5 बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए 2x + 3y और इसके भी कांस्टेंट टर्म जो है उसको इस तरफ ले आए तो -10 हो जाएगा बराबर 0, ये हमारा हो गया ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणांक का पता करेंगे। इसका गुणांक x1 का नहीं कुछ है आगे में तो 1 होगा, b1 का भी 1 हो जाएगा और c1 हो जाएगा -5। तो a1 b1 और c1 निकाल लिए। अब यहाँ पे आइए समीकरण नंबर 2 में यही चीज़ हो जाएगा हमारा a2 b2 और c2, है ना, सबका निकाल दिए। अब हम फिर क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, है ना, तो तुलना करके देखते हैं। a1 हमारा 1 हो जाएगा और ये a2 हमारा 2 है। देखिए b1 हो जाएगा 1 और b2 हमारा है 3, है ना। c1 हमारा हो जाएगा -5 और c2 है हमारा -10, है ना। अब देखिए यहाँ 1/2 1/3, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन आएगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, क्योंकि यह दोनों बराबर मेरा नहीं है। और इस कंडीशन में समीकरण का संगत हल होता है। क्या होता है, संगत हल, कंसिस्टेंट हल होता है, कंसिस्टेंट हल होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। अब इस स्थिति को हमको जब कंसिस्टेंट है तो अब हमको बोलता है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ पे x + y बराबर 5 लिखेंगे और इसके नीचे हम ऐसे करके इसका ग्राफीय विधि से 2 हल निकालेंगे और उसका आलेख खींच देंगे। दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा 2x + 3y बराबर 10, इसके नीचे भी हम वही काम करेंगे, x y के लिए घर बनाएंगे और इसका 2 हल निकाल के इसका आलेख खींच लेंगे। और ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब आयताकार बाग है तो आयताकार बाग में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। तो हम मान लेंगे, माना लंबाई जो है वो है हमारा x मीटर, ठीक, और चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे, चौड़ाई y मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा आयत हो गया, ये क्या हो गया हमारा आयत। अब देखिए प्रश्न से कहता है कि हमारा जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से
ये जो चौड़ाई है, ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम बताए हैं कि जब भी समीकरण आपको बनाना होगा तो समीकरण का LHS और RHS बराबर करना होता है। तो ये तो अभी 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 4 मीटर जोड़ देंगे या फिर इधर 4 मीटर घटा देंगे। तो चलिए हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं। अब इसको ना इस तरफ ले आएंगे, x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब प्रश्न के दूसरे भाग में जाएंगे। प्रश्न के दूसरे भाग में हमको कहता है कि अर्ध परिमाप जो है बाग का वो है 36 मीटर। तो देखिए आयताकार जो बाग है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है ना। तो देखिए आयताकार बाग का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 36 हो जाएगा। और हमको ये तो पूरा हो गया परिमाप, हमको अर्ध का बात किया है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे आइए, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। लंबाई को हम माने हैं x और चौड़ाई को y बराबर 36, ये समीकरण नंबर 2 हो गया ना। अब हमको विमाएं बोला है निकालने, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 जो है वो है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा 1 है। समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर 36। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए एगो x और एगो RX, कुल मिला के 2 गो x बराबर 36 और 4 40, इसलिए सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा 40/2। ये क्या हो जाएगा हमारा कट के 20 आ गया, ये हो गया हमारा 20 मीटर x का मान। अब हम समीकरण 1 या 2 जिसमें मन है उसमें, चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, है ना। अब यहाँ पे देखिए x का मान है 20, है ना, माइनस वाई बराबर 4, और ये 20 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 16, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया 16, है ना। अब हम यहाँ पे देखिए हमारा इस बॉक्स में हम लिख देंगे हमारा लंबाई जो है जिसको हम लोग x माने थे बराबर 20 मीटर आ गया, और चौड़ाई जिसको हम लोग y बोले थे ये आ गया हमारा कितना, y का मान 16 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है 6 नंबर का है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है ना। अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण में ऐसा और रैखिक समीकरण लीजिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी में क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अगर हम मान लीजिए समीकरण ऐसे ले लेते हैं 2x प्लस 3y के जगह हम ना 4y कर देंगे, है ना, माइनस 8 बराबर 0 कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला जो कंडीशन है फॉलो कर जाएगा, समझ गए। और दूसरा एग्जाम्पल हम मान लीजिए कि समीकरण नंबर 1 हमारा ये दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये 1 दे दिया है। दूसर का हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि रेखा समांतर होगा, तो समांतर होने के लिए हमको a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं c1/c2 होना है। तो दूसरा समीकरण को हम 2x प्लस 3y को सेमे रहने देते हैं, यहाँ 8 के जगह 9 दे देते हैं बराबर 0, तो हमारा ये कंडीशन में फॉलो कर जाएगा, और जैसे ही फॉलो करेगा वैसी रेखा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। और अगला है समपाती रेखा। तो समपाती रेखा होने के लिए देखिए पहला समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे दिया है, और दूसरा समीकरण हमारा जो समपाती है उसको होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर
C1/C2 होना है, तो हम इसी को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। 2x जो है उसको 4x अब प्लस 6y अब माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस समीकरण से हम जब तुलना करेंगे तो हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाला जो कंडीशन है उसको फॉलो कर लेगा और हमारा एग्जाम्पल जो लिए हैं वो सही हो जाएगा। इसके लिए हम और अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, हमने ये माना, आप अगर चाहे तो कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है कहता है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 8 का ग्राफ खींचिए। समझ गए? तो हम इसका ना हल निकाल लेंगे, x माइनस वाई और एक को उस तरफ भेजेंगे तो -1, इसका हल निकाल लेंगे और हल निकालने के बाद हम इसका आलेख खींचेंगे। 3x प्लस 2y 12 को उस तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस ये प्लस में 12। इसका जब आलेख हम खींचेंगे ग्राफीय विधि से हल निकाल के तो इसका ना आलेख जो है वो बोलता है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, तो इसका ग्राफ जो है ना इस तरह से खिंचाएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष को क्या कर रहा है, ऊपर में ये जो x अक्ष के ऊपर त्रिभुजाकार आकार बन रहा है इसको हमको क्या करना है, छायांकित करना है ना। तो इस तरह से हम लोग करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.2 का पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। धन्यवाद।